Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to another beautiful day. Welcome back to another vlog. Hopefully you guys are doing well. और आज जो है वो आप लोगों को जैसे कि नज़र आ रहा है मैं कहीं जा रही हूँ। तो जा कहाँ रही हूँ ये आपको जो है वो इस पटरियों से पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो हम जो है वो ट्रेन का सफ़र करने लगे हैं। अचानक पापा का प्लान बना है कि भाई उन्होंने अपने काम के सिलसिले में जो है वो पिंडी जाना था। तो उन्होंने हमें कहा कि चलो भाई आप लोगों को भी साथ लेके जाते हैं, आप लोगों की भी आउटिंग हो जाएगी। तो फिर मैंने कहा थी ज़रूर, क्यों नहीं, हम भी जाते हैं। तो हम लोगों ने भी तैयारी पकड़ी और फिर जो है वो हम स्टेशन पहुँचे और मामा और पापा पहले पहुँच चुके थे क्योंकि जो है वो ट्रेन लेट हो जाएगी। तो इसलिए पापा ने कहा कि हम जो है वो टिकट पहले से ले लेते हैं ताकि आप लोग आओ पीछे से। तो मैं और मेरी सिस्टर फिर हम पीछे से आए हैं और वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है वो स्टेशन था। तो बस फिर हम वॉक करते करते जो है वो सुबह सुबह पहुँचे और ये हमारी ट्रेन जो है वो आ गई। और जैसे ही ट्रेन आई और यहाँ पे अफरा तफरी शुरू हो गई लोगों ने जो है वो अपने अपने सामान उठाए और ट्रेन की तरफ आए। लेकिन ट्रेन से जो है वो थोड़ा सा पीछे ही खड़े रहा करें क्योंकि बहुत सारे हादसात हो जाते हैं। तो बस लोग जो है वो अपना अपना सामान लेके खड़े हुए थे और अपना अपना कैबिन देख रहे थे कि जो है वो उनकी सीट नंबर बोगी नंबर कौन सी है। तो खैर से हमने पिंडी जाना था तो हम लोगों ने यहाँ से जल्दी जल्दी जो है वो अपनी क्या कहते हैं पोजीशन सेट की। पापा को फॉलो करते हुए हम चढ़े ट्रेन पे और बैठ के साथ ही मम्मा ने जो है वो यहाँ पे मुझे दे दी बबल और मम्मा ने कहा ये खा लो। मैंने कहा ठीक है जी खाते हैं। तो बस हम यहाँ पे बैठ गए और ये ट्रेन हमारी स्टार्ट हुई स्लो स्लो। अभी तो खैर से स्लो स्लो थी और बिस्मिल्लाह करके जो है वो हमारा सफ़र शुरू हुआ यहाँ से। और जी हम अब जा रहे हैं पिंडी का सफ़र। काफ़ी दिनों बाद जो है वो मैं ट्रेन में बैठी हूँ तो बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। और ये हमारी ट्रेन ने थोड़ी बहुत स्पीड पकड़ ली और स्पीड पकड़ते पकड़ते जो है वो हम अटक को क्रॉस कर रहे हैं। ये अभी हम अटक पुल जो है वो वहाँ से गुजर रहे थे और ये वाली जगह मैंने इसलिए स्पेशली कैप्चर की क्योंकि मुझे याद आया यहाँ पे मेरी दोस्त का घर है। तो फिर मैंने कहा चलो जी कैप्चर करती हूँ, दोस्त को भी बताऊँगी कि यहाँ से मैं गुजरी थी तुम्हारे घर के पास से। तो ये गुजरने के बाद मुझे नज़र आया जो यहाँ पे एक अंकल बैठे हुए थे। अंकल तो नहीं, दादा नाना टाइप के थे और ये बिल्कुल उनको देख के मुझे अपने नाना की याद आ गई और वो इतने मज़े से सो रहे थे और उनको जो है ना वो देख के मुझे भी नींद आ रही थी। फिर यहाँ पर जो है वो अंकल आ गए टिकट लेने वाले और उन्होंने हमारे 500 रुपये ऐसे काटे टक करके। तो ये जो है आजकल पिंडी का टिकट जो है वो 500 का हो चुका है वन साइड का। और ये जो है वो हम स्टेशन क्रॉस कर रहे थे और ये आई थिंक गोल्डर शरीफ का था कि टैक्सला का स्टेशन हमने क्रॉस किया और यहाँ से फिर हम आगे जा रहे हैं। और ये व्यू गोल्डर शरीफ का स्टेशन था आई थिंक। और आपको एक मज़े की बात बताती जाऊँ कि ऐसा हो रहा था जिस साइड पे हम बैठे हुए थे उस साइड पे स्टेशन के कोई भी स्टेशन का जो है ना वो आ ही नहीं रहा था। हाँ ये टैक्सला हमने क्रॉस किया, हाँ टैक्सला क्रॉस किया यहाँ से हमने और फिर हम आगे निकले। ये ट्रेन ऐसी है कि ये शायद कोयटा जाती है और ये बीच में इसका स्टॉप ही नहीं है, ये नॉन स्टॉप है, बस चलती जा रही थी। और यहाँ पे फिर चाय वाले अंकल आ गए, चाय ले लो और इसकी आवाज़ ट्रेन इतने मज़े की लगती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये मेरे पापा ने मुझे जो है वो एक्टिव कर दिया कि अपना कैमरा ऑन कर लो, ये टनल आने वाला है। और ये देखिए जी हम टनल से गुजर रहे हैं। बचपन में ऐसा होता था कि हम बहुत खुश हुआ करते थे टनल आने वाला है क्योंकि फुल अंधेरा हो जाता था। तो अभी भी बड़ा मैं एक्साइटेड थी, टनल आने वाला है। लेकिन अंदर लाइटें ऑन थी तो इतना फील नहीं हुआ। पहले तो लाइटें नहीं होती थी ट्रेनों में तो बड़ा अंधेरा सा हो जाता था। और ये भी हमने टनल क्रॉस किया और इतना प्यारा व्यू था माशाल्लाह से, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। ये देखिए आप लोग, क्या बताने की क्या ज़रूरत है, आप लोग खुद ही देखिए। ये देखिए कितना खूबसूरत पहाड़ों के बीच से हम गुजर रहे हैं। और ये गुजरने के बाद हमारी ट्रेन यहाँ पे पता नहीं क्यों रुक गई है, ये मुझे नहीं पता। वैसे तो ये नॉन स्टॉप ही जा रही थी लेकिन यहाँ पे शायद मे भी उनको कोई इश्यूज़ थे तो इस वजह से ट्रेन वहाँ रुक गई। और ये बस हम जो है वो पिंडी के करीब पहुँचने वाले हैं और ये रावलपिंडी का स्टेशन नज़र आ गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये देखिए कि हमारे पास फिर जो है वो प्लेटफॉर्म जो है वो हमारी तरफ आया ही नहीं। प्लेटफॉर्म फिर हमारी ऑपोजिट साइड पे था और इस बात में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि सारे स्टेशन जो है वो ऐसे ही गुजर रहे थे कि जो है वो हमारी तरफ कोई प्लेटफॉर्म आता ही नहीं था, सारे उस साइड पे आते थे जो कि मैं कैप्चर नहीं कर सक रही थी। तो बस मैंने इस साइड से ही ले ली, चलो जी इस साइड ही दिखा देती हूँ आप लोगों को क्योंकि इस साइड पे भी प्लेटफॉर्म तो था ही ना। बस ठीक है हम पटरियों से गुजर रहे, चलें ये भी इंजॉय करें आप लोग। इस साइड वाला जो है जब उतरूँगी तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अभी जो है वो उतरते हैं हम। अभी हमारी ट्रेन रुकेगी और फिर हम नीचे उतरते हैं। ट्रेन हमारी रुक गई और हम जो है वो ट्रेन से नीचे उतरे और ये प्लेटफॉर्म नंबर पता नहीं 3 था कि 5 था, वहाँ पे हम उतर चुके हैं। और ये पापा हमें जो है वो गाइड करते हुए और हम पापा को फॉलो करते हुए पापा के पीछे पीछे हम लेडीज़ चलते जा रहे हैं। और यहाँ पे टिकट
चेकर थे, इन्होंने हमारा जो है वो प्लेटफॉर्म टिकट चेक किया और फिर वो उन्होंने हमसे ले लिया और ये हम जो है वो पिंडी के जो है वो स्टेशन पे हैं। और ये अभी हम पिंडी के स्टेशन से बाहर निकले और ये बाहर हमने पिंडी स्टेशन को किया बाय बाय और अभी यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ राजा बाज़ार की जानिब। सबसे पहले पापा ने कहा कि हम नाश्ता करते हैं। अच्छा, तो ये रिक्शे वाले जो भाई हैं, इससे आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, ये हमारे शहर अटक के निकले। तो हमने इनसे पूछा कि यहाँ पे जो है वो सबसे अच्छा नाश्ता कहाँ से मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि कॉर्नर फूड जो है बहुत अच्छा नाश्ता है। तो हमने कहा चलो भाई ट्राई करते हैं पहले। तो हमने पहले एक प्लेट जो है वो चने की और पूड़ी की मंगवाई कि चलो ट्राई करते हैं कि कैसा है। तो वाकई में यहाँ का नाश्ता बहुत अच्छा था। हमने दोबारा मंगवाया और भी और अच्छे से नाश्ता करके और फिर हम खा पी के हम निकले। फिर उसके बाद पापा ने कहा कि जहाँ पे मैंने मेन मकसद के लिए आया हूँ पहले वहाँ जाते हैं। ये हम पहुँच गए पापा की जो है वो शॉप की चीज़ें लेने यहाँ पर। तो पापा ने यहाँ पे अपने शॉप की कुछ चीज़ें वगैरह ली और जो है वो जिस मकसद से आए थे वो मकसद हमारा पूरा हुआ। बाकी हमने सारी चीज़ें ले ली शॉप की यहाँ से और यहाँ से चीज़ें लेने के बाद हम निकल चुके हैं ऐसे ही राजा बाज़ार विज़िट करने। पापा ने कहा चलो जो मेन काम हो गया अब हम विज़िट करते हैं, ऐसे घूमते फिरते हैं, चीज़ें भी देखते रहेंगे, खाते पीते भी रहेंगे। तो यहाँ से मैं गुजर रही थी और ये देखिए जी यहाँ पे मेहंदी की थाल और डेकोरेशन की इतनी अच्छी चीज़ें थी, सारी इवेंट्स वगैरह की, मेहंदी के इवेंट्स की, मायो की इवेंट्स की, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आई थी। और ये गुजरते गुजरते यहाँ से हमें एक शॉप नज़र आई जिसमें बहुत किस्म के अचार थे, जैसा कि लसोड़े का अचार, पता नहीं ये तो फर्स्ट टाइम मैं खुद सुन रही थी, वो कह रहे थे लसोड़े का, और कच्चे आम का था, मूली का अचार था और लेमन का अचार था, आम का अचार था, गाजर का अचार था, मूली का था और ये पता नहीं और कौन कौन से अचार थे, बड़ी डिफरेंट डिफरेंट किस्म के थे। फिर हमने यहाँ से कुछ अचार लिए मिक्स और ये जो ग्रीन ग्रीन बॉटल्स में नज़र आ रहा है ये कच्चे आम का था। तो ये हमें टेस्ट उन्होंने करवाया तो बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने ये लिया और यहाँ से अचार लेने के बाद जो है वो बहुत गर्मी थी। पापा ने कहा राजा बाज़ार हम नहीं घूम सकते, बहुत रश होता है राजा बाज़ार में। तो फिर हमने कहा यहाँ से हम मूव करते हैं सदर की जानिब। फिर हम सदर गए और यहाँ पर जो है वो मुझे लेना था अपने लिए स्निकर्स, तो वो फिर हम एक शॉप पर गए और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसा हुआ कि डिज़ाइन तो बहुत प्यारे प्यारे थे, जैसा मैं मतलब मुझे चाहिए था, जो मुझे पसंद था वैसा मुझे मतलब नज़र तो बहुत आए, लेकिन मेरे साइज़ का ही नहीं मिला यहाँ पे। तो बस फिर मैं यहाँ से नहीं ली और फिर यहाँ से निकलने के बाद जो है वो यहाँ पर सदर में ये नाज सैनमा है कि पता नहीं क्या, बहुत पुराना है ये, पापा बताते हैं कि पापा के दौर का है। तो यहाँ इसके बाहर जो है ना वो चाट मिलती है लोबिया वाली, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। पापा का तो मेरे पापा की बहुत फेवरेट है, बाकी हम लोगों को भी अच्छा है, लेकिन आज ना बहुत स्पाइसी कर दिया था इन्होंने, तो वो फिर हम लोगों से इतना खाया भी नहीं गया। फिर हम लोगों ने जो है वो बस 3 प्लेट ही मंगाई क्योंकि मेरा पेट भी थोड़ा सा अपसेट था। तो फिर हम लोगों ने बस 3 प्लेट मंगवाई कि भाई इसी से होगा। फिर हम लोगों ने वहाँ पे जो है वो सोडा वाटर भी मंगवा लिया क्योंकि गर्मी बहुत शदीद हो रही थी बाहर, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि धूप इतनी शदीद हुई हुई थी। और ये जगह तो हमारी सदर की लाजमी है ना कि हम जब भी सदर में शॉपिंग के लिए जाते हैं, ये वो करते हैं, तो हमारी जो है वो सिटिंग एरिया वो यही होता है। बस चाट वगैरह खाई हमने, वहाँ से सोडा वाटर पिया और फिर हम निकल गए जो है वो बाहर। तो यहाँ पे गुजरते गुजरते ये दरख्त देखा मैंने, कितना पुराना, पता नहीं बाबाए कौम का है। और ये बाहर जो है वो एक क्या कहते हैं इसको, कायद-ए-आज़म के दौर की टाइप की जो है वो एक कश्ती टाइप जो है वो बनी हुई थी गाड़ी, तो वो भी मैंने कैप्चर की। और यहाँ से जो है वो पापा ने टिकट लिया हमारी वापसी का और फिर अब हम जगह ढूंढ रहे हैं कि हम कहाँ बैठे। तो पापा ने देखा कि जो है वो यहाँ पर रेस्टोरेंट है, स्टेशन का रेस्टोरेंट है, तो पापा ने कहा चलो वहाँ जाते हैं। और वहाँ पर पापा लेकर आ गए जी गरम गरम स्टेशन के पकौड़े, क्योंकि स्टेशन के पकौड़ों की तो बात ही अलग होती है ना, पता नहीं क्यों इतना अलग सा टेस्ट आता है उसका। और फिर वहाँ से पापा ने रेस्टोरेंट से जो है वो चाय ऑर्डर की ममा और अपने लिए, मुझसे और आपी, मैं और मेरी सिस्टर जो है वो चाय नहीं पी रहे थे क्योंकि गर्मी बहुत शदीद हो रही थी। तो हम वहाँ पे आइसक्रीम ढूंढ रहे थे, लेकिन स्टेशन पे आइसक्रीम ही नहीं मिल रही थी। तो मैं और आपी बैठ के जो है वो हवा खा रहे थे और ये मैं आप लोगों को साथ साथ दिखा रही थी कि ये वहाँ का स्टेशन का रेस्टोरेंट था और ये गोल मेज़ था वहाँ पे और अच्छी से सेटिंग हुई हुई थी। और ये बैठे बैठे मुझे नज़र आ गए गांधी जी ये अचानक से आए और इन्होंने क्या एंट्री मारी, इन्होंने जो है वो गांधी की तरह जो है वो एक येलो सी जो है वो दुपट्टा टाइप लिया हुआ था और सर इनका चमक रहा था। इन्होंने बिरयानी ऑर्डर की और खाया पिया और ये जा और वो जा। अच्छा जी, वो चाय वगैरह पी के हम जब बाहर निकले तो यहाँ पे ग्रीन लाइन ट्रेन आई हुई थी और इसकी क्या मैं आपको बात बताऊँ कि अंदर देख के तो मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे जहाज़ वाली फीलिंग आ रही थी कि मतलब इतनी अच्छी इन लोगों ने बनाई हुई है माशाल्लाह से ग्रीन लाइन। कभी मौका मिला तो मैं आप लोगों को ज़रूर अंदर कभी विज़िट करवाऊंगी और कहीं मैं ज़रूर इसका सफ़र करूंगी ग्रीन लाइन में। तो बड़े अच्छी सी जो है ना, मुझे बड़ा वीआईपी फीलिंग्स आ रही थी और सच में जो है वो अच्छा सफ़र गुजरे। ऐसी जो है वो अगर आपकी ट्रेन हो तो सफ़र भी बहुत मज़े का गुजर जाता है। खैर से हमारी ट्रेन भी आने का टाइम हो चुका था तो उन्होंने अनाउंसमेंट शुरू हो गई थी कि आप लोग प्लेटफॉर्म नंबर जो है वो
3 के 5 की तरफ रवाना हो जाए। तो हम यहाँ पर पहुँच गए अपना जो है वो पुल क्रॉस करके, और यहाँ पे जैसे ही हम पहुँचे तो यहाँ पे जो है वो आदमी से ज़्यादा जो है वो कूलियों का रश था, और ये कूली जो है वो इंतज़ार में थे। ट्रेन जो है वो कराची की तरफ से आ रही थी, तो लोगों का रश था काफ़ी। तो कुछ रिसीव करने आए हुए थे और कुछ उतरने वाले थे, तो बड़ा ही रश था। और ये कूली भी अपनी जो है वो मज़दूरी के लिए बेचारे खड़े हुए थे। तो अब बस यहाँ पे हम भी वेट कर रहे थे, ये ट्रेन रुके और अब हम चढ़े इसके अंदर। ये कूली बेचारे उम्मीद में होते हैं कि कोई मिल जाए, अल्लाह करे इन्हें कोई मिल जाए। मेरी तो दुआ होती है कि मिल जाए, हर एक को मिले। और जैसे ही हम ट्रेन में बैठे तो मैंने देखा यहाँ पे पंखा चल रहा था। शुक्र है मेरी जान में जान आई कि पंखा तो चल रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद हो रही थी। और यहाँ पे इतना फ़नी सीन हुआ, ये अंकल देखे ज़रा अपने आप को कितना साफ़ करें। और यहाँ तो मेरी हंसी नहीं रुक रही थी कि ये अंकल अपने आप को बड़े मस्त होकर इन दुनिया की फ़िक्र ना फाका ऐश कर काका वाला सीन था कि ये अपनी जो है वो मस्त हुए हुए थे मुँह रगड़ने में। और इतनी गर्मी थी कि पापा फिर ड्रिंक लेकर आ गए हमारे लिए कि ये पीते पीते जो है वो हम जाएंगे, तो फिर अटक आ जाएगा तब तक। और ये हमारी ट्रेन जो है वो काफ़ी लेट हो चुकी थी, तो इसे चलते साथ ही ऐसी स्पीड लगाई कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इतने कोई मज़े के झूले आ रहे थे ना, पहले मुझे इतनी नींद आ रही थी, लेकिन जैसे ही ट्रेन चली है तो मैंने तो इतना एंजॉय किया कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। इतने मज़े की ट्रेन उन्होंने चलाई, और ये देखिए जितना तेज़ सफ़र था कि हम बिल्कुल 1 घंटे के अंदर जो है वो हम अटक पहुँचे। और ये हमारा प्यारा अटक शहर, हम अपने शहर में आने की जो फ़ीलिंग है वो मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। इतनी अच्छी फ़ीलिंग आती है ना। और अटक का स्टेशन भी देखिए कितना खूबसूरत है हमारा स्टेशन माशाल्लाह से, तो इतना अच्छा लगा। और यहाँ पे भी लोग जो है वो ट्रेन के इंतज़ार में खड़े हुए थे। तो खैर से जो है वो हम अपने मंज़िल की जानिब पहुँच चुके हैं खैर आफ़ियत से अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अपना सफ़र किया, बहुत अच्छा सफ़र रहा, एंजॉय किया, बस आउटिंग हो गई। और ये अब हम पुल क्रॉस करके जो है वो उस साइड जाएंगे, क्योंकि मेरा भाई जो है वो हमें लेने आया हुआ था गाड़ी में। तो हम जो है वो अब पुल क्रॉस करके जो है वो उस साइड जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने आज मेरे साथ जो है वो बहुत एंजॉय किया होगा अटक टू रावलपिंडी का सफ़र। तो आप लोग भी जो है वो ट्रेन का सफ़र ज़रूर किया करें, और मज़ा आता है ट्रेन के सफ़र में। तो ठीक है, अब आप लोग मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से अगले व्लॉग में। तो तब तक के लिए फूडी गर्ल नब्बो को इजाज़त दें, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हो सके तो शेयर भी कर दें, और लाइक तो ठोक ही देना आप लोग। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय।